नमस्ते दोस्तों, मैं अक्षय सुथार। मुझे आशा है कि आपको पुराने जो पहले के 2 वीडियो डाले हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे तथा हम नई सीरीज़ में इस नए वीडियो में प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर के इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग कोड नंबर 107 की दूसरी यूनिट, जिसका नाम है रेखाएं, अक्षरण एवं विमांकन का सामान्य परिचय का अध्ययन इसमें करेंगे। इसमें 3 बिंदु के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। रेखाएं, टाइप्स ऑफ लाइन जिसको बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के लेटर राइटिंग मतलब अक्षरण के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के विमांकन जिसको बोलते हैं डायमेंशंस, टाइप्स ऑफ डायमेंशंस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब रेखाओं के बारे में सामान्य देखते हैं अपन। तो ड्राइंग में यदि अपन रेखाओं का देखें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर रेखाओं का विशेष महत्व होता है तथा इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियां रहती है वो अलग अलग पेंसिलों से नहीं खींचकर, जो रेखाएं हैं अलग अलग पेंसिलों से हम नहीं खींच पाते हैं। इस कारण से तथा अधिक से अधिक प्रैक्टिस नहीं करने के कारण उचित प्रकार की लाइन नहीं खींच पाते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बनाने के लिए विभिन्न रेखाओं, अक्षरों तथा विभिन्न प्रकार की विमांकन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हम रेखा के अंदर जो IS 696 1972 के अनुसार 696 कोड नंबर है 696 और 1972 के अनुसार सभी प्रकार का रेखाओं का अध्ययन करेंगे। रेखाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो अपनी मोटाई के अनुसार, मतलब उसकी थिकनेस के अनुसार, कितनी मोटी वो रेखा खींच रहे हैं, किस पेंसिल से खींच रहे हैं। जैसा कि अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं पुराने वीडियो में, जैसे कि मोटी रेखा, मध्यम रेखा और पतली रेखा, 3 प्रकार की रेखाएं होती है थिकनेस के अनुसार, उसकी मोटाई के अनुसार। दूसरी होती है उसके आकार के अनुसार या उसकी स्थिति के अनुसार, कौन सी रेखाएं खींची गई है। आउटर लाइन है तो आउटलाइन बोलेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन है उसको सेंटर, किसी ऑब्जेक्ट के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को सेंटर लाइन बोलेंगे। अदृश्य भागों को डॉटेड रेखाओं द्वारा बताया जाएगा, डॉटेड लाइन द्वारा बताया जाएगा, उसे हिडन लाइन बोलेंगे। शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो का हेड, ये सभी रेखाओं के प्रकार होंगे। इसके अंदर जो हम प्रथम तौर पर रेखाओं के प्रकार पढ़ेंगे, चौड़ाई के अनुसार 3 प्रकार की होगी, मोटी रेखा, मध्यम रेखा और पतली रेखा। मोटी रेखा हमेशा H पेंसिल से या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मोटी रेखा H पेंसिल से खींचेंगे, या फिर जो सामान्यतः कंस्ट्रक्शन वर्क तथा कुछ ड्राइंग का आउटर वर्क करने के लिए काम आएगी। मध्यम रेखा जो आउटलाइन, डॉटेड लाइन, सेक्शन लाइन, प्लेन्स लाइन तथा डायमेंशन लाइंस को खींचने के लिए, एरोहेड खींचने के लिए काम आएगी। 3H और 4H लाइन, 4H पेंसिल के द्वारा सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन खींची जाएगी जो पतली रेखा कहलाएगी। अब इसको मोटाई के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। तो मोटी रेखा को क्या बोलेंगे? 1 mm। मोटी रेखा जो होगी पेंसिल की वो 1 mm मोटी होगी लगभग। मध्यम रेखा 0.5 mm मोटी होगी, मतलब 1 mm का आधा भाग, तथा पतली रेखा 0.3 mm मोटी होगी। अतः रेखाओं के प्रकार के अनुसार अब हम यदि दूसरी प्रकार की बात करेंगे तो वो उसकी आकार या उसकी स्थिति के अनुसार होगा। आकार और स्थिति के अनुसार पहला भाग है बाह्य रेखा, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव आउटलाइन। बाह्य रेखा जैसे कि कोई भी हम व्यूज़ बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू को 3rd एंगल या 1st एंगल के अंदर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो उसका जो उस ऑब्जेक्ट का जो बाहरी खाका होगा, उस खाके को ऑब्जेक्ट या आउटलाइन बोलेंगे। जो रेखा खींची जाएगी वो किसके द्वारा खींची जाएगी? H पेंसिल से खींची जाएगी। दूसरी रेखा है विस्तार, लगभग 1 mm या 0.4 mm मोटी होगी। दूसरी है विस्तारक रेखा, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग, एक्सटेंशन को बोलते हैं विस्तारक रेखा। विस्तारक रेखा का प्रयोग हम विमांकन लाइन
तथा विमांकन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो किसी माना कि बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक की दूरी को बताने के लिए बिंदु ए तथा बिंदु बी से कोई रेखा एक्सटेंड की जाएगी, जिनके बीच में 8 mm दूरी पर एक विमांकन रेखा से दोनों एरो हेड रहेंगे। उन रेखाओं के अंदर से उसकी विमा को प्रदर्शित करेंगे। ऑब्जेक्ट लाइन तथा एक्सटेंशन लाइन के बीच में मिनिमम 1 mm या आधा mm का गैप रखा जाता है। तीसरी रेखा है खंडित या अदृश्य रेखा। ठीक है, खंडित या अदृश्य रेखा मतलब डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन मतलब पॉइंट बने हुए रहेंगे। ये ड्राइंग में वस्तु के छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे, जो एच पेंसिल से की जाएगी। चौथी है हैचिंग या काट रेखा। हैचिंग रेखा का प्रयोग साधारणतया हम किसी ड्राइंग के किसी विशेष भाग को विशेष रूप से दर्शाने के लिए की जाएगी। हैचिंग रेखा का मतलब ये होता है जो प्लेन होते हैं एक्स और वाई प्लेन, उस प्लेन से 45 डिग्री से 60 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 45 से 60 के बीच में झुकी हुई रेखाएं होगी। ये इनके बीच का जो कोण रखा जाएगा वो 45 से 60 डिग्री का जाएगा तथा बीच में जो दो रेखाएं 4, 5, 6 सभी रेखाएं पैरेलल होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी तथा दोनों रेखाओं के बीच में सभी समान दूरी होगी। जो पांचवी है केंद्र रेखा। केंद्र रेखा का प्रयोग हम किसी ऑब्जेक्ट को 2 भागों में विभाजित करने के लिए करेंगे। केंद्र रेखा हमेशा 6:1 के रेशियो में बनी हुई होती हैं। जो हल्की पेंसिल मतलब हार्ड बॉन्ड, जितनी हार्ड बॉन्ड वाली पेंसिल होगी तो हल्की चलेगी, तो हल्की पेंसिल से मतलब 2H 3H 4H से हम इसको खींचेंगे। और जैसे 6 mm एक है, फिर 1 mm का डॉट, फिर 6 mm की लाइन, फिर 1 mm का मतलब 6:1 का रेशियो इसका रहेगा। फिर है शॉर्ट बैक लाइन, लघु अवरोधक रेखा। लघु अवरोधक रेखा छोटी छोटी दूरियों को बताने के लिए फ्री हैंड स्केच द्वारा या मुक्त हस्त द्वारा खींची गई वह रेखाएं जो छोटी कटी हुई दूरियां या फिर छोटी दूरियां मतलब उसको दूरी को नाप सके अपन, उन दूरियों को बताने के लिए लघु अवरोधक रेखा का प्रयोग किया जाएगा। दीर्घ अवरोधक रेखा। दीर्घ अवरोधक रेखा जिसको साधारणतः जिसका अन्य नाम जिगजैग लाइन भी है। इसके लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में दर्शाने के लिए, लंबे भागों को कम स्थान पर प्रोजेक्शन करने के लिए, मतलब लंबे भाग है और आगे कितना ही बड़ा है उसको केवल ड्राइंग शीट में थोड़ा सा बताना है, जैसे कि शाफ्ट हुई, कपलिंग हुई, पाइप्स हुए, तो इसके लिए दीर्घ अवरोधक रेखा का प्रयोग करेंगे जो जिगजैग लाइन टाइप बनी हुई है। विमांकन रेखा, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन किसी वस्तु की माप को दर्शाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, इसके डायमेंशन लाइन के दोनों साइड एरो के हेड बने हुए होते हैं। ठीक है, जो एच पेंसिल से खींची जाएगी। अब एरो हेड सामान्यतः 3:1 के रेशियो में होते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा 3:1 होगा। इसमें 3 होगी उसकी लंबाई, एरो हेड की टिप से लेकर उस लाइन तक की लंबाई रहेगी 3 mm तथा उसकी चौड़ाई रहेगी 1 mm। इसको एरो हेड बोलेंगे। फिर है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन के अंदर है कटिंग प्लेन लाइन 2-3 प्रकार की होगी। ये चेन लाइन हो सकती है, कटिंग प्लेन लाइन सकती है, डॉटेड लाइन हो सकती है। इसका प्रयोग सामान्यतः केंद्र रेखा की तरह ही सेंट्रल लाइन जैसे जिस प्रकार से या हिडन लाइन होती है उसी प्रकार से होगी, पर अलग अलग पाइप लाइन्स को दर्शाने के लिए, अलग अलग स्पेशल डैशबोर्ड को दर्शाने के लिए ये रेखा उपयोग की जाएगी। ठीक है, चेन रेखा, जैसे कि चेन रेखा मतलब किसी लंबी दूरी को बताने के लिए चेन रेखा लाइन का प्रयोग करें, जैसे पाइप लाइन हुई, छत, जैसे कि बिल्डिंग ड्राइंग बना रहे हैं, बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर यदि हमारे इलेक्ट्रिक की सप्लाई वायरिंग की ड्राइंग बनानी है तो वायरिंग के लिए चेन टाइप लाइन खींचकर हम वायर बता सकते हैं। इस प्रकार से ये मुख्य रेखाएं होगी। अब दूसरा बिंदु है हम अपने अक्षरण। अक्षर मतलब लेटर का राइटिंग। लेटर राइटिंग सामान्यतः जो अल्फ़ाबेट्स होंगे ए से जेड तक और ए से जो सामान्यतः इस चित्र में दर्शाए गए हैं ए से जेड तक तथा 0 से 9 तक, या 0 से 9 तक ले लो या 1 से 0 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हो सकता है अलग अलग पुस्तक में अलग अलग दिया गया हो। सामान्यतः जो लेटर होते हैं उनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर 7:4 तथा 7:5 का रेशियो होता है। 7:4 का अर्थ है
इसका लंबाई जो रहे ऊंचाई जो रहेगी 7 mm और चौड़ाई जो रहेगी 4 mm। दो अक्षरों के बीच में अल्फ़ाबेट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ए और बी के बीच में जो गैप है वो 2 से 3 mm, 4 mm, 5 mm कितना भी रख सकते हैं, लेकिन जितना रेशियो हम ले रहे हैं उस रेशियो के हिसाब से 2 mm 3 mm रख सकते हैं, 4 mm, लेकिन सब समान होना चाहिए भाई। ए से बीच की गैप 3 mm रख रहे हो तो बी से सी की भी 3 mm रखो, सी से डी की भी 3 mm रखो। लेकिन सभी अल्फ़ाबेट्स में 3-4 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनके बीच में यदि आप कम भी रखते हैं तो चलेगी, जैसे कि जिस प्रकार से सामान्यतः एल हुआ, टी हुआ, ए हुआ, इस प्रकार के अक्षरों के बीच में यदि हम कम भी गैप रखेंगे तो चल सकता है। एल हुआ, टी हुआ, ए हुआ, वी हुआ। अब अक्षरों में सामान्यतः जो टाइटल हेड होता है, मतलब ड्राइंग शीट के ऊपर सबसे बड़े अक्षर टाइटल जो लिखा जाता है वो सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से 10 mm का होना चाहिए, 10 से 12 mm, 15 mm का होना चाहिए। तथा उप टाइटल जो उसके जस्ट नीचे भाई किसने क्या बनाई 3 mm से 6 mm का होना चाहिए। जो आप विमांकन करोगे वो 3 से 4 mm के होने चाहिए, तथा दो शब्दों के बीच का गैप समान होना चाहिए। साधारणतः आपने ये जो ABCD देख रहे हैं इस ड्राइंग शीट के अंदर तथा 0 से 9 तक जो देख रहे हैं वो केवल सिंगल स्ट्रोक लेटर में ही बनी हुई हैं, जो 7:4 के रेशो में बनी हुई हैं। अब आगे अपन बात करते हैं अक्षरों के प्रकार। सामान्यतः अक्षर चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल स्ट्रोक लेटर, सिंगल स्ट्रोक अक्षर। सिंगल स्ट्रोक मतलब एक ही पेंसिल द्वारा एक बार घुमा के लिख देंगे ए, तो वो ए पूरा सिंगल स्ट्रोक के अंदर कहलाएगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक सामान्यतः यह अंक तथा अक्षर सरलतम रूप है। सबसे सरलतम रूप इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, लेटर राइटिंग के अंदर सिंगल स्ट्रोक लेटर हैं, जो इस तथा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला लेटर है। अब सिंगल के अंदर वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो। वर्टिकल का मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइन का मतलब थोड़े कुछ झुके हुए, जिसको बोलते हैं इटैलिक। ठीक है, ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री के ऊपर हर अक्षर 90 डिग्री ऊपर होगा। जैसे कि हर अक्षर तो होगा नहीं, क्योंकि ए को 90 पे कैसे रखेंगे, तो जैसे बी वाली लाइन है तो बी वाली लाइन को स्ट्रेट जो लाइन है 90 डिग्री वाली वर्टिकल, उसको हम 90 डिग्री पे रखेंगे तो ऊर्ध्वाधर अक्षर कहलाएंगे। तथा उसको कुछ 75 डिग्री से 60 डिग्री 65 डिग्री तक, वैसे इसका 75 डिग्री है लेकिन अपन 45 से 75 तक कितना भी रख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे इंक्लाइन लेटर्स। क्षैतिज से 75 डिग्री पर कोण पर झुके हुए अक्षरों को नत अक्षर या तिरछे अक्षर कहे जाएंगे। अक्षर ए से लेकर जेड तक तथा 0 से लेकर 9 तक जो इसके अंदर प्रदर्शित हैं। दूसरा लेटर राइटिंग का प्रकार है डबल स्ट्रोक लेटर। डबल स्ट्रोक लेटर में सामान्यतः इसमें प्रत्येक जो लेटर हैं उसके अंदर 2 स्ट्रोक खींचे जाएंगे। 2 स्ट्रोक का मतलब है उसको पूरा ब्लैक किया जाएगा। 2 लाइन दोनों साइड खींचकर अंदर ब्लैक पेन से, पेंसिल से या मार्कर से उसको फिल किया जाएगा। उसके बीच की मतलब कुछ मोटाई होगी उस अक्षर की, उसको बोलेंगे डबल स्ट्रोक लेटर। यह केवल स्याही से बनने वाले ड्राइंग पर ही इसका प्रयोग किया जाएगा, सामान्यतः इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तीसरा है तथा डबल स्ट्रोक लेटर के लिए भी ये ए से जेड तक तथा 0 से लेकर 9 तक ये इस चित्र के अंदर दर्शाया गया है। इसका अक्षर के तीसरा प्रकार है समान मोटाई के अक्षर। समान मोटाई का मतलब इसकी चौड़ाई भी सेम होनी चाहिए, लंबाई भी सेम होनी चाहिए। इसके अंदर जैसा कि इसमें चित्र में दर्शाया गया दिख रहा होगा आपको, इस सिंगल स्ट्रोक लेटर की प्रत्येक रेखा को अधिक बड़ा कर दिया जाए तो वो समान मोटाई का अक्षर कहलाता है। मतलब अक्षर एक बार पेंसिल नहीं घुमानी, उसके लिए 2 बार 3 बार 4 बार घुमा देंगे तो इसको समान मोटाई के अक्षर। ये सामान्यतः वर्गाकार खानों में एक निश्चित अनुपात में बनाए जाते हैं। वर्गाकार खाने जिस प्रकार से अपन आपको इसमें रोमन लेटर भी दिख रहे हैं, ए से जेड तक दिख रहा है, 0 से 9 तक दिख रहा है, तथा 4th वाली जो ABCD है ए से लेकर जेड तक वो भी दिखाई गई हैं। चौथा प्रकार है अक्षर का रोमन अक्षर, रोमन लेटर। इस प्रकार के जो लेटर हैं हम पूरे हाथ से नहीं बना पाते हैं, लेकिन इन अक्षरों में विशेष सुंदरता पाई जाती है, क्योंकि इसके जो कोने होते हैं वो ड्राइंग पर तथा विशेष कोनों के द्वारा अक्षर आकर्षित होते हैं, मतलब विशेष सुंदर होते हैं तथा इन्हें अधिकतर सर्वेक्षण ड्राइंग में लिखा जाता है। इनकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:7 होता है।
साधारणतः कितना होता है 5:7 या 4:7, मतलब या तो इसके अंदर चौड़ाई पहले दे रखी है, लेकिन हम चौड़ाई या ऊंचाई या फिर ऊंचाई या चौड़ाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर है अक्षरों की ऊंचाई। ISI के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार अक्षरों की जो हाइट रखी गई हैं, उन्होंने एक दे रखा है स्टैंडर्ड के भी, इस हिसाब से अक्षर होने चाहिए। उसके अनुसार जो मुख्य शीर्षक होगा, मुख्य टाइटल जो होगा ड्राइंग के अंदर, उसकी ऊंचाई 5-6 से लेकर 12-13-15 तक हम रख सकते हैं। उप शीर्षक जिसको बोलते हैं सब टाइटल, उसके अंदर 5 से कम या 6 से कम, 6 से कम मानेंगे 6, 5, 4, 3 mm के अंदर होगी सभी जानकारियाँ। तथा दूसरी जानकारियाँ जो होगी उसके अंदर 2, 3, 4, 5 mm में उसको अक्षर को लिखेंगे। तथा इन अक्षरों के बीच में टॉलरेंस 2-3 का हो सकता है हमेशा। अब इसमें एक मुख्य बात जानने के लिए है अक्षरों की दूरी। अक्षरों की दूरी यदि हम चाहें तो अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अक्षर हमेशा समान, जैसे बीच का जो गैप है एक से दूसरे लेटर का, उस लेटर के बीच में गैप समान होना चाहिए। लेकिन हम L और T, A और V, या L और A, T और A, या V और T, ये इस 4 अक्षर 26 के अंदर ऐसे हैं, 26 लेटर्स के अंदर A से Z तक, L, T, A और V। इसके अंदर आपको जैसे कि हर जगह आप गैप, बीच का गैप 5-6 mm दे रहे हो, तो यहाँ पे आप 5 की जगह 4 mm दोगे, 4 की जगह 3 mm दोगे तो भी सही रहेगा। नेक्स्ट बिंदु है भिन्न। भिन्न को जो लिखावट होगी, वो लिखावट कैसे होगी? भिन्न लिखते समय हम ध्यान रखेंगे कि इसकी कुल ऊंचाई, हम एक भिन्न की एक स्टैंडर्ड ऊंचाई लेंगे ISI के अनुसार, जो पूरी ऊंचाई होगी 2h। हम जो सेंटर लाइन होगी उसकी फ्रिक्शन की हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर्ड होगा, जो सेंटर लाइन होगी सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे समान 2 भाग करेंगे। माना कि मैं भाग कर रहा हूँ सेंटर लाइन से ऊपर कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और सेंटर लाइन से नीचे कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। तो ऊपर का जो भाग है 2 सेंटीमीटर h जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई में से 3/4 भाग में ही हमको लेटर लिखना है। मतलब ऊपर से यदि गिनेंगे वापिस तो 3/4 कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 15 mm होगा। और नीचे से देखेंगे तो 15 mm होगा। और बीच का जो गैप होगा उन दोनों लेटर का बीच का गैप कितना होगा? 1 सेंटीमीटर लगभग होगा इसमें, यदि मैं 2-2 सेंटीमीटर दोनों साइड लेता हूँ तो, ऊपर और नीचे। इसी प्रकार से इस साइड, लेफ्ट साइड जो इसका फ्रिक्शन लिखूंगा मैं होल नंबर का, तो इसके अंदर मैंने माना कि 2 से ही 7/16 लिख रहा हूँ, तो 2 की ऊंचाई कितनी होगी? जो ऊंचाई h की थी पूरी, लेकिन ऊपर 2 से ही 7/16 के अंदर 7 और 16 की साइज 3/4 होगी। 3/4 किसकी होगी? h की ऊंचाई की। h माना कि मैं h ले रहा हूँ सेंटर लाइन से 2 सेंटीमीटर, तो हम इधर कितना लेंगे? जो 2 लिखूंगा तो 2 सेंटीमीटर ही h की ऊंचाई होनी चाहिए। तथा अक्षर 2 सेंटीमीटर लूंगा तो अक्षर की ऊंचाई कितनी होगी टोटल? 3/4 इंटू h, 3/4 इंटू 2, तो 1.5 सेंटीमीटर का, मतलब 15 mm का 7 ऊंचाई का 7 लिखेंगे और 15 mm ऊंचाई का 16 लिखेंगे। इस प्रकार से किसी भी फ्रिक्शन को हम लिखेंगे। अब विमांकन। अब हम विमांकन क्यों करते हैं? अब देखो, विमांकन के अंदर क्या होता है, ड्राइंग इंजीनियर्स ड्राइंग बना के, सिविल वाले सिविल बिल्डिंग ड्राइंग है, कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग है, वायरिंग की ड्राइंग हुई, या फिर सिविल वाले कुछ भी नए नए प्लांट्स हुए, इनकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग हुई, मैकेनिकल वाले मशीनरी पार्ट्स हुए, जॉब्स हुए, उनकी ड्राइंग, तथा इलेक्ट्रिकल वाले वायरिंग हुई, स्विच हुए, पैनल हुए, वायर्स हुए, फैन की ब्लेड हुआ, घूमने वाली जो बेड पंखुड़ी जिसको बोलेंगे सामान। इस प्रकार से इनकी अलग अलग ड्राइंग बना के भेजते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, तथा नींव डाल रहे हैं तो नींव कितनी चौड़ी होनी चाहिए, इसका फाउंडेशन कहाँ से कहाँ मिलाना चाहिए, यहाँ टॉयलेट होना चाहिए, यहाँ लेट होना चाहिए, यहाँ बाथ होना चाहिए, यहाँ डोर होगा, ये डोर यहाँ खुलेगा। अब मशीनिंग के अंदर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के अंदर ये जो भी इस प्रकार दिखेगा, यहाँ कर्व होगा, यहाँ टेपर्ड होंगे,
यहाँ गोल है, यहाँ होल किया हुआ है, यहाँ काउंटर शंख होल किया हुआ है, यहाँ से कुछ अंदर से बुश लगाया हुआ है। इस प्रकार से विमांकन विधियों के द्वारा हम विमांकन करके किसी भी ड्राइंग को पूर्ण रूप देंगे। तो उसकी भी कुछ हमारे यहाँ इस डिप्लोमा के अंदर उसकी भी कुछ नियम हैं, उस नियम के अनुसार विमांकन करना चाहिए। अब विमांकन करते समय सबको सर्वप्रथम विमांकन में क्या होता है? विमांकन में वस्तु की ड्राइंग की वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और वस्तु की सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ही विमांकन का प्रयोग किया जाता है। विमांकन करते समय सभी तरफ एक ही इकाई का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक साइड mm हो और एक साइड सेंटीमीटर हो, एक साइड इंच हो, एक साइड मीटर हो, एक साइड फीट हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि पूरी ड्राइंग सही बन पाए। इसलिए जितनी भी विमांकन करना है सभी जगह सेम होना चाहिए, मतलब उसकी जो इकाई है, मात्रक जो लेंगे हम सेम होना चाहिए। एक जगह mm ले रहे सब जगह mm लो, इंच सेंटीमीटर ले रहे हो सेंटीमीटर लो, इंच ले रहे हो तो इंच। सामान्यतः मैकेनिकल के अंदर मिलीमीटर का प्रयोग किया जाता है जिसको mm बोलेंगे, तथा सेंटीमीटर का भी किया जा सकता है यदि ज़्यादा छोटी हो ड्राइंग। सिविल के अंदर, बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर फीट और मीटर के अंदर प्रयोग किया जाएगा, तथा इलेक्ट्रिक्स वायर हुए इनका मीटर में प्रयोग किया जा सकता है। अतः हम इस निम्न चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि भी ये इस प्रकार का ड्राइंग विमांकन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में 12 विमांकन कर रखा है, भाई लेफ्ट राइट साइड से ये होल 12, होल का भी सेंटर से करेंगे, होल 12 mm दूरी पर हैं। अब इस सेंटर लाइन से ऊपर का डिस्टेंस 5 mm है और इसकी पूरी थिकनेस 10 mm है। सेकंड फिगर की बात करें यदि, तो इसके अंदर एक एक्सटेंशन लाइन बताई गई है, दोनों साइड निकली हुई, एक एरो हेड है, एक डायमेंशन लाइन है। इस डायमेंशन लाइन के द्वारा 36 mm दर्शाया गया है, भाई यहाँ से यहाँ तक 36 mm दूरी है। इसके जस्ट अंदर जो एक स्लॉट कटा हुआ है, इस भाग के अंदर जो 15 mm दर्शा रहा है, 15 mm का स्लॉट है। ये 15 mm 30 mm अंदर है। इसकी चौड़ाई लंबाई 50 mm है टोटल फिगर की, और 10 mm इस अंदर स्लॉट से होल की दूरी है, होल के सेंटर की। इस प्रकार से ये सामान्य चित्र विमांकन के अंदर दर्शाए गए हैं। अब विमांकन टाइप्स ऑफ डायमेंशन, विमांकन के प्रकार। विमांकन जो हम करेंगे वो 2-3-4 प्रकार के यूज आते हैं। सामान्यतः इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम 2 प्रकार के विमांकन पढ़ेंगे। विमाओं के प्रकार। विमाएँ कौन कौन सी होती है? एक विमाएँ होती है आकार विमाएँ जिसको बोलते हैं साइज विमांकन। एक होती है स्थिति विमांकन, स्थिति विमाएँ जिसको बोलते हैं लोकेशन डायमेंशन। आकार विमाएँ हमेशा एस द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, जो वस्तु की ड्राइंग की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि का दर्शाने में आकार विमांकन के लिए काम आएगी। आकार में ये वृत्त है, सेंटर है, ये सेंटर है, ये त्रिभुज है, यहाँ से इतना ऊंचाई पर बना हुआ है, ये हाफ सर्कल हैं। इस प्रकार से एस द्वारा निरूपित की जाए तो इसको साइज विमांकन बोलेंगे, जिसको बोलते हैं साधारण हिंदी में आकार विमाएँ। तो दूसरा है स्थिति विमाएँ। स्थिति विमा के अंदर क्या होगा? उसकी स्थिति दर्शाएगा, ड्राइंग में वस्तु की विभिन्न भाग दर्शाएगा, जो उसकी स्थिति दर्शाएगा, उसकी दर्शा के बताएगा कि यहाँ पे ये चीज़ इतनी विमांकन या इतनी दूरी पर बनी हुई है। इसको बोलेंगे स्थिति विमांकन। ये एल द्वारा बताई जाएगी लोकेशन, जिसको सामान्यतः कहेंगे लोकेशन डायमेंशन, जो निम्न चित्र द्वारा दर्शाई गई हैं, जिसके अंदर एल बताया गया है विमांकन का, लोकेशन बताया गया है, और एस के अंदर है साइज विमांकन है। इसकी साइज फिक्स है एस और एल की हर जगह। आगे हैं विमांकन के सिस्टम, सिस्टम्स ऑफ डायमेंशन। विमांकन के सिस्टम 2 प्रकार के हैं। विमांकन भी 2 प्रकार की थी, विमाओं के प्रकार आकार विमाएँ और स्थिति विमाएँ। उसी प्रकार से विमांकन के सिस्टम भी 2 प्रकार के हैं। साधारणतः विमाओं के प्रकार तो काम आने वाले नहीं हैं, लेकिन विमांकन के सिस्टम जरूर काम आएंगे, सिस्टम्स ऑफ डायमेंशनिंग, क्योंकि आगे आइसोमेट्रिक व्यूज, ऑब्लिक व्यू, प्रोजेक्शन करेंगे, उसके अंदर विमांकन तो करना ही पड़ेगा। अब ये 2 प्रकार के, एक फर्स्ट है सररेखीय विधि, जिसको बोलते हैं अलाइंड सिस्टम। जो रेखा दी गई हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट हैं, उस ऑब्जेक्ट की विमांकन करने के लिए उसके समानांतर रेखाएं खींचकर, समानांतर रेखाएं कैसे, समानांतर उसके बाहर की साइड एक्सटेंशन लाइन खींचकर, उसी के समानांतर डायमेंशन लाइन खींचकर वस्तु की विमा को प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत वस्तु को, ड्राइंग को सभी भागों के लंबवत मापें लिखते हैं, अर्थात विमा से रेखा वस्तु के भाग पर 90 डिग्री के कोण पर बनाते हैं।
मापें सामने से दाईं ओर पढ़ी जाती हैं। जो विमांकन हम पढ़ेंगे वो हम सामने से दाईं ओर पढ़ेंगे। जिस प्रकार से बुक के अंदर एक लेफ्ट साइड और ऊपर एक कॉलम बना होता है, इससे यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, बुक लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे। और साधारणतः अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है एक दिशावली विधि। फर्स्ट क्या थी, संरेखी विधि। रेखाओं के संरेखी का मतलब होता है रेखाओं के अनुसार। जिस प्रकार से यदि रेखाओं को अपने को झुकी हुई रेखाओं को प्रदर्शित करना है विमांकन, तो उसकी झुकी हुई रेखा के समानांतर ही रेखा खींचनी है। अब एक दिशावली विधि, एक दिशावली में यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। इस प्रकार की विधि में सभी विमाएं एक ही प्रकार से अंकित की जाती है तथा एक जिनको ड्राइंग को एक तरफ से पढ़ सकें, ड्राइंग के अंदर एक दिशा से ही दर्शाई जाती है और ड्राइंग को एक तरफ से पढ़ सकते हैं। इस रेखा में, इस तरह की विमाओं में ड्राइंग को बीच में विमाएं अंकित की जाती हैं। ड्राइंग की विमांकन जो लाइन है, उस विमांकन लाइन के सेंटर में विमांकन अंकित की जाती हैं तथा विमांकन का नाप हमेशा लाइन के ऊपर बनाया जाता है। अब है कुछ विशिष्ट जो विमाएं या चित्र आकृतियों के द्वारा हम विमांकन के तरीके हैं। कुछ आकृति, अब जैसे व्रत हैं तो व्रत के भी 3 विधियां हैं। व्रत की 3 विधियां कैसे बताएंगे, विशिष्ट कैसे कहने मतलब इस व्रत को 3 तरीके से हम विमांकन कर सकते हैं और तीनों सही हैं। साधारणतः प्रथम फिगर में देखेंगे तो इसमें एक व्यास बना रखा और व्यास के बाहर एक लीडर लाइन खींच रखी है। इस लीडर लाइन को 45 डिग्री के एंगल पर खींचा जाता है। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तथा इसके ऊपर लिख रखा है 5-10 मतलब 10 mm का व्यास का ये व्रत है। 10 mm व्यास, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 mm। दूसरे चित्र के अंदर लीडर लाइन को राइट साइड में मोड़ रखा है और दोनों साइड बाहर तीर के निशान लगा रखे हैं। इसमें 15 mm का व्यास। तीसरे फिगर में पूरा व्यास है और इसी व्रत के बीच में सेंटर में एक पूरा व्यास बना रखा है और उस व्यास में 20 mm का व्यास का दर्शा रखा है। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब दूसरा है व्यास दर्शाने की तीनों विधियां होगी। अर्धव्यास, अर्धव्यास के लिए सामान्यतः व्रत में विमा के लिए या चाप खींच के बनाओ। ठीक है, अर्धव्यास के लिए सामान्यतः हम आर का प्रयोग करेंगे, कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे। अब सामान्यतः या तो आर लिख के लीडर लाइन लिख के, बाहर की साइड कर्व है तो लीडर लाइन लिख के, अंदर की साइड किसी फिगर के अंदर अंदर की बाहर की साइड कर्व है किसी कोने पर, तो इस कोने पर ऊपर अंदर की साइड इसको लीडर लाइन बनाकर इसके ऊपर R12 लिखेंगे या फिर R जो भी अपने विमांकन है रेडियस है वो लिखेंगे, तो ये इसकी रेडियस होगी इस आर्क की। यदि हम ऊपर की बात करते हैं, यदि इसके बाहर की साइड की बात करते हैं तो बाहर की साइड यदि R इस फिगर के अंदर में R3 लिख रखा है, इसका मतलब होता है 3 mm का रेडियस। एक है R5 इसके जस्ट ऊपर दिख रहा होगा आपको, R5 जो इसके अंदर ये चौथी या पांचवी तरीके का विमांकन है। एक दे रखा है राइट साइड में टॉप कोने में R2 नाम से, मतलब 2 mm का ये कोना है, चेम्पर है। चैम्पिंग करना जो होगा वो इस प्रकार से होगा। तीसरा है छिद्र का आकार, जो होल होगा वो उसका आकार किस प्रकार से होगा, उस आकार के द्वारा हम दर्शाएंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, विशिष्ट आकृतियों के विमांकन के तरीके। कुछ आकृतियां विशिष्ट होगी उसके लिए कहूँगा। अब 3 है, जैसे कि अर्धव्यास का, अर्धव्यास आप 4 प्रकार से किया गया, 5 सभी सही है। छिद्र का आकार, छिद्र के आकार में विमा सर्किल के आधार या केंद्रों के बीच की दूरी दिखाई जाती है, मतलब या तो दोनों के बीच की दूरी या उसके छिद्र की दूरी। छिद्र की गहराई विमा के साथ डीप लिख कर दी जाती है तथा एक ही वस्तु में कितने होल है उसकी संख्या भी लिख सकते हैं। यदि एक माना कि इस डायग्राम के अंदर एक वस्तु में 4 होल है तो 4 होल और चारों होल चारों कोनों पे हैं जैसे कि, तो इसको लीडर लाइन के द्वारा बता रखा है एक जगह पे किसी भी एक होल पर, और लिख रखा है 4 होल हैं, कितने mm के हैं, व्यास दे रखा है 6 mm व्यास के 4 होल दिए गए हैं। और आंतरिक व्यास जो सेंटर में जो व्यास दे रखा है ये कितना है, 20 mm का व्यास है और डीप है 35 mm। एक ये हो सकता है मोटी प्लेट हो, उसके अंदर 20 mm का डायमीटर का तो व्रत है या छेद हैं। जो होल 20 mm का जो होल है वो होल कितना अंदर जा रहा है, डीप का मतलब अंदर है, 35 mm अंदर होल है। नेक्स्ट है चौथा चैम्पर। चैम्पर का मतलब होता है विमा के नीचे
सॉरी, चित्र के अनुसार राइट हैंड साइड के अंदर या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर शाफ्ट के अंदर छोटा सा हम चेम्पर करेंगे। चेम्पर हमेशा 45 डिग्री पर ही होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिकल के अंदर चेम्परिंग जो करेंगे, कोने नहीं बने और दार नहीं बने जिससे किसी के लगे नहीं, कटे नहीं, उसके लिए चेम्परिंग किया जाता है। हर तरह के इक्विपमेंट, टूल्स, हाथ में पकड़ने वाले हर चीज़, तो जिस प्रकार से इसमें रखा है 2 इंटू 45 डिग्री, 2 mm की चेम्पर है और 45 डिग्री का ये कोण है। 2 mm तक अंदर है और 45 डिग्री पर झुकाव है। कोण के भी 4 प्रकार बता रखे हैं दर्शाने के, अभी किस प्रकार विमाएं दर्शाएं। फर्स्ट में साधारणतः 30 डिग्री बता रखा है, दूसरे में 60 डिग्री बता रखा है अंदर दोनों साइड, ये दोनों सेम है। फिर इसके बाद है, हो सकता है 3 विमाएं बता रखी हो, 75 डिग्री, 30 मिनट और 10 मिनट, इस प्रकार से। फिर है काउंटर संक बोर, छठा है काउंटर संक बोर, CSK जिसको बोलते हैं काउंटर संक। सी का मतलब काउंटर, SK का मतलब संक। काउंटर संक कितने का दे रखा है? 90 डिग्री का। और इसका होल कितना है? 11 mm की का व्यास का होल है जो काउंटर संक है, मतलब ऊपर से स्क्रू टाइप है। आगे 7वां है, और काउंटर बोर के लिए कहेंगे CBR, काउंटर बोर। संक, काउंटर संक के लिए काउंटर संक, SK, CSK, CBR का मतलब होता है काउंटर बोरिंग, CSK मतलब काउंटर संक। फिर है 7वां है स्क्रू थ्रेड, 7वां है स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड में क्या बताएंगे? मॉड्यूल बताएंगे। तो M12 जैसे कि M12 इंटू 1.2 CRH, है ना। अब RH का मतलब है राइट हैंड साइड के अंदर टॉलरेंस कितनी है वो बताएगा, ठीक है। काउंटर राइट हैंड साइड में बना हुआ है। M का मतलब मेट्रिक थ्रेड है, थ्रेड का प्रकार बता रखा है। फर्स्ट अक्षर में हमेशा स्क्रू थ्रेड के अंदर पहले अक्षर के अंदर थ्रेड का प्रकार बताएगा। मेट्रिक थ्रेड है, BSW है, आदि प्रकार के। 8वां बिंदु है लिमिट या टॉलरेंस। किसी भी मशीन भाग को, ड्राइंग को लिमिट या टॉलरेंस देना जरूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस होल का, माना कि मैं एक 20 mm होल कर रहा हूँ, एक प्लेट है लंबी चौड़ी, उस लंबी चौड़ी एक प्लेट के अंदर मैं 20 mm होल कर रहा हूँ, तो उसी के अंदर 20 mm का शाफ्ट आ जाए, तो उसके अंदर थोड़ा सा टॉलरेंस देना जरूरी रहेगा, वो बड़ी पॉइंटों में ही हो। टेपर का मतलब होता है झुका हुआ। किसी जॉब को या बड़े भाग को कोण द्वारा दर्शाने के लिए, मतलब एक साइड से, तो जैसे एक शाफ्ट है, कोई भी एक साइड का एक कोना है 20 mm का व्यास और एक कोना है 22 mm का व्यास, तो इसका टेपर को कितना हो गया? टेपर कितना हो गया? 2 mm का टेपर है फर्स्ट मेन बिंदु से। 10वां बिंदु है लीडर लाइन। अब लीडर लाइन जो होगी, लीडर रेखा एक पतली रेखा होती है जो किसको दर्शाने के लिए की जाएगी? वृत्ताकार भागों के लिए, कर्वाकार भागों के लिए, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला आदि की बाहरी कर्व को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। लीडर लाइन हमेशा 30 से 75 डिग्री के बीच में झुकी हुई होगी। लीडर लाइन के कोने पर, मतलब स्टार्टिंग बिंदु पर एरोहेड बना हुआ होगा, जो निम्नतः दर्शाई जाती है। चित्रानुसार देख, जो आपको इस चित्र के अंदर दिख रही है। और लीडर लाइन का 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लीडर लाइन कभी भी किसी भी विमांकन रेखा को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। फिर है एरो हेड, तीर, एरो का हेड जो है सामान्यतः एक समद्विबाहु त्रिभुज की तरह होगा। साधारणतः समद्विबाहु त्रिभुज की तरह होगा, क्योंकि इसके 2 जो भुजाएं होगी वो समान होगी, और तीसरी भुजा, 2 भुजा तो होगी समान और तीसरी भुजा होगी 1 mm। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 होगा, हम लंबाई 3 mm लेते हैं, तो उसके एरो हेड के टिप से लेकर उस लाइन तक की लंबाई 3 mm और उसकी चौड़ाई 1 mm होगी। इसके अनुसार हम रेशियो चेंज कर सकते हैं। फिर है सीरीज डायमेंशन। सीरीज डायमेंशन का मतलब होता है एक विमांकन करने की एक ये पद्धति है, और इसके अंदर विभिन्न सीरीज के द्वारा, जैसे कि एक बिंदु के द्वारा, चेन लाइन के द्वारा एक फिक्स बिंदु ले लेते हैं, तो इस माना कि एक फिक्स बिंदु लेते हैं, एक कोना ले लेते हैं एक किसी ड्राइंग के अंदर, इसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, तो फर्स्ट कोने से
फर्स्ट बिंदु पर दूरी करना, फर्स्ट बिंदु से लास्ट बिंदु पर दूरी करना, फर्स्ट बिंदु पर सेकंड बिंदु पर दूरी करना, फर्स्ट बिंदु से थर्ड बिंदु पर दूरी नापना। इसको बोलेंगे सतत या चेन विमांकन कहेंगे इसके, मतलब बिंदु सेम रहेगा। आगे है दूसरा प्रगतिशील या समानांतर विमांकन। प्रगतिशील या समानांतर मतलब इसका जो बेस होगा, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एंड पैरेलल, इसका जो बेस लाइन होगा वो समान होगा, एक ही बेस लाइन से पूरी रेखाएं खींची जाएगी। अब अंत में विमांकन के सामान्य नियम पढ़ लेते हैं। विमांकन, देखो सर्वप्रथम विमा रेखाएं एक दूसरे से नहीं काटनी चाहिए। विमा रेखाएं जो विमांकन लाइन है वो विस्तारक रेखा है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। विमांकन रेखा और एक्सटेंशन लाइन के बीच दोनों एरोहेड टच होने चाहिए दोनों साइड। ऑब्जेक्ट लाइन और विस्तारक रेखा के बीच में 1 या 2 mm का गैप रखना चाहिए। ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन विमांकन रेखा के बीच में 8 mm का गैप होना चाहिए। वस्तु के सभी भागों में विमांकन ऊपर लिखना चाहिए। वस्तु में अधिकतम विमाएं ड्राइंग के बाहर ही लिखनी चाहिए। 2 छिद्रों के बीच की दूरी, ये 2 होल हैं तो उसके बीच की दूरी केंद्र से नापनी चाहिए। एरोहेड सही ढंग से बनाया जाना चाहिए। एरोहेड का व्यास, लंबाई और चौड़ाई का व्यास 3:1 होना चाहिए। तथा जो भी ड्राइंग के अंदर होल हैं तो उन अलग अलग प्रकार के होल को शॉर्टकट, जैसे CH हुआ, CBR हुआ, R हुआ, 5 हुआ, स्मॉल और हुआ, उससे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हमेशा विमांकन लाइन के ऊपर लिखनी चाहिए। हर विमांकन की हर जो रेखा, ऑब्जेक्ट के अंदर हर रेखा को अलग अलग बनाना चाहिए तथा विमांकन हर ऑब्जेक्ट के अंदर केंद्र रेखा बनानी चाहिए। धन्यवाद।